नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स पे स्वागत है। आज मैं बात करूँगी कर्क लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मार्च 2025 महीना। अगर मैं इस माह की बात करूँ तो बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। शनि देव का मीन राशि में जाना 29 मार्च को, उसका प्रभाव आपको अप्रैल से मिलेगा, तो वहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी। हर महीने जितने भी बदलाव होते हैं, कोई भी ट्रांज़िट्स होते हैं, वो सब बाद में आते हैं। पहले आती है आपकी महादशा, अंतर्दशा। उससे भी पहले आपकी कुंडली आती है, जहाँ पे कितने योग हैं, क्या लग्न है, क्या चंद्र राशि है, किस नक्षत्र में है। बहुत सारे डिविजनल चार्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जिनको समझना पड़ता है। फिर महादशा आपके पैटर्न के को बताती है, लाइफ के पैटर्न को, कितना रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। और फिर उसके बाद आपके ये ट्रांज़िट होते हैं जो उन सब चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को मैंने सुना है जो कह देते हैं सिंपली कि ट्रांज़िट से सब कुछ कर देते हैं। तो मैं ऐसा बोलूँगी कि आप खुद ट्राई करके देखिए, क्या ट्रांज़िट्स जो आप होते हैं, आपको क्या वैसा ही प्रभाव अक्सर मिल जाता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वही ग्रह तो हर जैसे ही आप शनिदेव की बात करिए, हर 30 साल के बाद एक ही जगह आएँगे, हर 12 साल के बाद बृहस्पति देव आएँगे, 1.5 साल में मंगल देव भी बदलाव करते हैं, पूरा चक्कर काट के एक ही राशि में आते हैं। फिर इसी तरीके से राहु केतु भी, तो क्या वही चीज़ें होती हैं? नहीं, बदलाव हो जाता है, चीज़ें बदल जाती है। महादशांतर पे तिंतर कुछ और होता है, समय कुछ और होता है। तो इसलिए पहले महादशांतर पे तिंतर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद ट्रांज़िट। तो ऐसे ही किसी को नहीं सुन लेना चाहिए और बिलीव नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि जो बहुत ही ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर्स थे, वो अब हमारे साथ इस समय में आपको इस कलयुग में नहीं दिखने वाले हैं, क्योंकि वो यूट्यूब पे आके वीडियोज़ नहीं बनाएँगे। वो अपना जो सांसारिक जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं, वो अपने अकेले में रहते हुए ज्ञान अर्जित करेंगे और आस-पास के लोगों को हेल्प करेंगे उससे। वो यूट्यूब पे आके इतना समय व्यर्थ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको नेम फेम की इच्छा नहीं होगी। तो असली एस्ट्रोलॉजर्स तो वही हैं। बाकी ये जितने भी यूट्यूब पे हैं, सब टाइम पास के लिए हैं, किसी पे ट्रस्ट मत करिए, मैं तो खुद आपको बोल रही हूँ। और यही सच्चाई है। सब मैं नहीं बोलती फ्रॉड है, फ्रॉड नहीं है, लेकिन हाँ, कलयुग है, तो आपको ब्लाइंडली नहीं बिलीव करना है, कभी-कभार अप्लाई करना है, सही से देखना है, ज्ञान है, समझिए। क्या पता वो मूर्ख हो, उसने जीवन में कोई ज्ञान ही ना अर्जित किया हो, और वो सडनली आजकल यूट्यूब पे बहुत सारा नेम फेम पाने के लिए लोग पहुंच जाते हैं, और उनका इंटेंशन सिर्फ इतना होता है कि उनको यूट्यूब पे नेम फेम चाहिए, पैसा बनाना है, तो वो उसी पर्पज़ से जाते हैं। फिर पूरा बिजनेस बनाते हैं और ये सब करते हैं। लेकिन अगर आपका इंटेंशन प्योर है, तो आप सिर्फ सीखने के पर्पज़ से जाओगे, और आप लोगों को अपनी नॉलेज से हेल्प करोगे, बट एक लिमिटेड वे में। क्योंकि नेम फेम के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, सबका अपना-अपना ओपिनियन है। पर यूट्यूब एक साधन बन चुका है कलयुग में, जिससे बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, जो मुझे अच्छा भी लगता है कि हाँ, सबके पास पैसे कमाने का साधन है, तो इससे भी पैसा कमाया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं आपके बारे में। तो यहाँ पर अभी मंगल देव का ट्रांज़िट जो है, वो पूरे ही माह में आपके 12वें भाव में है। मंगल देव क्योंकि आपके 10th भाव के मालिक हैं और साथ में पंचम भाव के, तो आपके लग्न के लिए तो अच्छे हो गए, फंक्शनल बेनिफिक हो गए। 12वें भाव में है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों को विदेशों से अपॉर्च्युनिटी आ सकती है, मल्टीनेशनल कंपनी से, क्योंकि जो मंगल देव की राशि है, जो मंगल देव जब मिथुन राशि में जाते हैं, तो मिथुन राशि कम्युनिकेशन की है। मैंने ऐसे लोगों को टेक्निकल फील्ड्स में जब भी पढ़ाई करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सब्जेक्ट पढ़ते हुए बहुत देखा है, ठीक है? मैनेजमेंट में जाने की कैपेबिलिटी रखते हैं ये लोग, और बिज़नेस स्टार्ट करना खुद का, ये सारी चीज़ों की कैपेबिलिटी रखते हैं। और क्योंकि आपके 10th भाव के मालिक हैं और पंचम भाव के, तो यहाँ पे आपके चांसेस बनते हैं कि आपको कुछ पद प्राप्त हो सकता है। वो भी या तो मल्टीनेशनल कंपनी में, या आप किसी गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, जो खासकर डिफेंस से जुड़ी हो या पुलिस सर्विस से जुड़ी हो, क्योंकि पंचम भाव भी जुड़ जाता है। पंचम भाव 2 तरीके की बातें बताता है। एक प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग और सेलिंग, जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में आती है, मैनेजमेंट में भी आती है, मैनेजमेंट की भी इन सब में, क्योंकि मार्केटिंग करना भी इसमें आता है। पंचम भाव बताता है हेरिडिटरी पोज़ीशंस को भी। तो उसमें ये सारी जो पुलिस सर्विसेज़ है, लॉ की फ़ील्ड्स हैं, जो लोग डिफेंस में जाना चाहते हैं, ये सब हेरिडिटरी पोज़ीशंस हैं। आप इनमें भी चांस आपका हो सकता है। आपके जो लव रिलेशनशिप होगा, वहाँ पे कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टीज़ आएँगी, और ये लीड कर सकता है ब्रेकअप तक, ठीक है? उसके अलावा बहुत सारे लोग अपनी बीटेक की एजुकेशन के लिए, बैचलर्स की एजुकेशन के लिए दूसरे कहीं सिटी या स्टेट या कंट्री जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी महादशा अंतर्दशा सपोर्टिव नहीं हुई, तो ये भी चांस है कि अगर आप प्रयास कर रहे थे उस चीज़ के लिए, तो आप प्रयास में विफल हो गए।
ठीक है। अगर खासकर मंगल की महादशा अंतर्पितंत्र चल रहा है और साथ में सपोर्टिव नहीं है उस चीज़ के लिए, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली आपको चेंज ऑफ प्लेस का तो चांस दिखेगा ही दिखेगा, मिलेगा ही मिलेगा। भले ही हो सकता है आप फॉरेन कंट्री ना जा पाएँ, लेकिन दूसरे स्टेट जाने का, दूसरे सिटी जाने का चांस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम ग्रह इस माह में आपके नवम भाव में रहेंगे। अब नवम भाव में पहले तो बुध देव रहेंगे, जो 1 मार्च से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होंगे, मीन राशि में। वक्री हो जाएँगे 15 मार्च को, वहीं पे शुक्रदेव पहले से ही रहेंगे और 2 मार्च को वो भी वक्री हो जाएँगे, 3 मार्च को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। ये 3 ग्रह राहु, बुधदेव और शुक्रदेव अ, आपको किस तरीके का प्रभाव देंगे? अब क्योंकि यहाँ पे शुक्रदेव आपके 11वें भाव के मालिक हैं और चौथे भाव के मालिक हैं। बुधदेव आपके 12वें भाव के मालिक हैं और साथ में आपके तीसरे भाव के मालिक हैं। ये तीनों ग्रह जब आपके नवम भाव में रहेंगे तो ये ट्रैवल का योग दिखाता है, चेंज ऑफ प्लेस का योग दिखाता है। साथ में कुछ हायर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट के लिए, चाहे मास्टर्स, पीएचडी कोई भी ऐसा सर्टिफिकेशन करने जाना, इस तरीके के यहाँ पे चांसेस दिखते हैं। बहुत सारे लोगों के हो सकता है इस समय में जीवन में, जिस तरीके से मैंने बोला, बहुत सारे ये अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगे आपको ट्रैवल करने की। तो जैसे मैंने बोला, पढ़ाई की, विद्या ग्रहण करने की अपॉर्च्युनिटीज़, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट करना, सर्टिफिकेशन लेना, इस तरीके के चांसेस, वो भी दूसरे सिटी जाके, दूसरे स्टेट, दूसरी कंट्री जाके, इस तरीके के यहाँ पे चांसेस सबसे ज़्यादा बनते हैं। बहुत सारे लोगों को हो सकता है अचानक से अपने हार्ड वर्क से, डेडिकेशन से घर छोड़कर किसी और जगह पे अपने कार्यक्षेत्र का बदलाव करने की भी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। यहाँ पर आपको खुद एक अथॉरिटेटिव पोज़ीशन मिलने के भी चांसेस दिखते हैं। नवम भाव में गया है ना, तो आपको खुद को कोई अथॉरिटेटिव पोज़ीशन मिलना, इसके भी चांसेस यहाँ पे दिखते हैं। खासकर जब ये सूर्यदेव आ जाएँगे तो आपका ईगो, प्राइड बढ़ जाएगा, आपको कोई अथॉरिटेटिव पोज़ीशन खुद को मिल सकती है। आपको फॉरेन जाने के चांसेस बन जाएँगे, फिर इवन जो आपके अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ, फादर के साथ थोड़े-से क्लैशेज़ के भी चांसेस दिखेंगे, तो दोनों का मिक्स्ड इफ़ेक्ट दिखेगा। अब पहले सूर्यदेव की बात कर लेते हैं। सूर्यदेव 14 मार्च तक आपके कुंभ राशि में रहेंगे। कुंभ राशि आपके अष्टम भाव में, वहाँ पे शनिदेव हैं। तो शनिदेव के साथ सूर्यदेव जो दूसरे भाव के मालिक हैं, यहाँ पर आपके परिवार के बीच में कुछ विवाद हो सकता है, ठीक है? इनहेरिटेंस को लेके, ठीक है? लेकिन ये इनहेरिटेंस अनअर्न्ड मनी मिलने के भी चांसेस दिखता है। अचानक से कोई आपको लाभ हो गया, और खासकर सूर्यदेव नाम, पद, प्रतिष्ठा, नेम, फेम के लिए और के कारक होते हैं, और साथ में जो शनिदेव हैं वो आपके कार्य क्षेत्र के कारक होते हैं, कार्य के कारक होते हैं, ठीक है? कर्म कारक होते हैं। तो ये वहाँ पर नाम, पद, प्रतिष्ठा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखते हैं, और खासकर जो भी जुड़ा होगा ना, वो अचानक से मिलेगा आपको। अचानक से मिल सकता है, कुछ रिसर्च एनालिसिस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, कुछ ऐसा जहाँ पे एनालिसिस करना पड़ता है, उन सब चीज़ों में हो सकता है ऐसा कुछ आपको मिल जाए अचानक से। तो गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस हैं इस समय में, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से दृष्टि जो है वो दूसरे भाव पे है, तो ये आपकी वाणी को थोड़ा-सा हार्श कर सकती है, ईगो आ सकता है, प्राइड आ सकता है, ईगो क्लैशेज़ हो सकते हैं फैमिली मेंबर्स के साथ, तो उस पे आपको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत रहेगी। मैरिज लाइफ में भी थोड़ा-सा इसी वजह से ईगो क्लैशेस, अगर आप मैरिड हैं तो वहाँ पे भी आपके परिवार, 2 परिवार, इन-लॉज़ और आपके परिवार के बीच में भी थोड़ा-सा मतभेद होना, इस तरीके के चांसेस दिखते हैं। शादी में आपके स्पाउस के साथ थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस होना, ईगो क्लैशेस, फाइट्स होना, उसके भी चांसेस दिखते हैं। लेकिन अल्टीमेटली एक पोज़ीशन प्राप्त होना उसके, और धन का प्राप्त होना, अर्न्ड मनी का, वो भी यहाँ पे दिखता है। फिर उसके बाद बात करते हैं, और बहुत सारे लोगों को इस समय में हो सकता है उनकी कोई इच्छा थी शादी करने की, या फिर चाइल्ड बर्थ के लिए, बिज़नेस शुरू करने के लिए, एजुकेशन के लिए, वो सारी इच्छाएँ पूर्ण हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति देव जो रहेंगे वो 11वें भाव में रहेंगे और वृषभ राशि में, तो वो आपकी सारी इच्छाएँ पूर्ण कराएँगे। अब बात करते हैं, जब सूर्यदेव 14 मार्च को शनि देव को छोड़ के, कुंभ राशि को छोड़ के, वो राहु देव से युति करेंगे जाके मीन राशि में, वहाँ पे शुक्रदेव भी होंगे और बुधदेव भी होंगे। तो उस समय में शुक्रदेव वक्री होंगे, अपनी उच्च की राशि में राहु देव रहेंगे जो हमेशा ही वक्री रहते हैं। बुध देव 15 मार्च से वक्री हो जाएंगे। अब वक्री ग्रहों के साथ सूर्य देव का आना, जो आपके दूसरे भाव के मालिक हैं, अ, लड़ाई झगड़ा हो सकता है आपके बोलने की वजह से, पिता के साथ, तो परिवार में विवाद होना, इसके चांसेस दिखते हैं। लेकिन आप परिवार को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाने के भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आपको अथॉरिटेटिव पोजीशन मिलना, कहीं दूसरी सिटी, स्टेट या कंट्री में आपको अपॉर्चुनिटी मिलना, हायर एजुकेशन की या कुछ और कुछ करने की। शादी के योग बनते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। अब शादी के योग इसलिए भी बनते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर युति हुई है शुक्रदेव और बुधदेव की राहुदेव के साथ, और बृहस्पति देव जो डिस्पोजिटर है,
मीन राशि के, वो इस वक्त वृषभ राशि में 11वें भाव में और दृष्टि दे रहे हैं पंचम भाव सप्तम भाव को। लव मैरिज के चांसेस बनाते हैं, तो विवाद होगा, यहाँ पर विवाद दिखता है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव भी दिखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस समय में कर्क लग्न राशि वालों को दिखेंगी। अब नवम भाव में इतने सारे ग्रहों की युति जो है वो हर तरह से अच्छी नहीं है। कुछ लोगों के अपने अथॉरिटीज़ के साथ लड़ाई झगड़ा, पिता के साथ लड़ाई झगड़ा, गुरुओं के साथ लड़ाई झगड़ा, ईगो क्लैशेस, लेकिन फॉरेन अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं, शादी के चांसेस, लव मैरिज के, और बहुत सारे लोग अपने स्किल को बहुत डेवलप कर सकते हैं इस समय में। पिलग्रिमेज ट्रैवल हो सकते हैं, और कुछ लोग बहुत बड़ी खुद अथॉरिटेटिव पोज़ीशन पे पहुँच सकते हैं। खुद अथॉरिटेटिव या बड़ी पोज़ीशन पे पहुँचना, किसी गवर्नमेंट पोज़ीशन पे, अथॉरिटेटिव पोज़ीशन पे, इसके चांसेस दिखते हैं यहाँ पर। क्योंकि इन सभी ग्रहों की बात कर रहे हैं, तो ये मैं आपको पहले ही बता दूँ कि जितने भी ग्रह इस समय में वक्री होंगे, एक साथ मीन राशि में रहेंगे, वक्री होंगे, प्रभाव देंगे, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये 11वें भाव को छोड़ के कहीं पे भी ये युति हो रही है, मतलब वृषभ राशि लग्न को छोड़ के सभी ग्रह लग्न राशि वालों के लिए इसका मिश्रित प्रभाव मिलेगा। अब आपके नवम भाव में है, तो आपको अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा यहाँ पे। वक्री ग्रह रहेंगे और फिर सूर्य देव साथ में युति करेंगे राहु देव के साथ, तो आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे कुछ अच्छा होगा, लेकिन बहुत कुछ आपकी लाइफ में डिस्टर्ब भी होगा। बहुत नवम भाव बदलाव को बताता है, तो बहुत बड़े-बड़े बदलाव होंगे, कुछ जो आपके परिवार से जुड़े होंगे, आपके धन से जुड़े होंगे। मैंने जैसे बोला मतभेद हो सकता है, खासकर पिता के साथ, अथॉरिटीज़ के साथ, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। बदलाव होंगे, घर छोड़ के जाना, घर से दूर जाना। सिर्फ चौथा भाव जब डिस्टर्ब होता है तभी इंसान घर छोड़ के नहीं जाता है। साथ में दूसरा भाव, नवम भाव, ये भी जब डिस्टर्ब होते हैं तो इंसान घर छोड़ के दूसरी जगह जाता है, या घर परिवार से एक मतभेद होके रहना, अलग होके, सेपरेट। मतलब अगर आप हैं भी परिवार में तो आप बिल्कुल सेपरेट टाइप हैं, आपको इंडल्ज नहीं होते हैं फैमिली अफेयर्स में। तो इस तरीके की चीज़ें, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे-जैसे यहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स की युति होगी, उन सभी पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी ताकि आपको समझ में आए। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इसको बताना, समझाना कि ये युति हुई है तो इस तरीके से प्रभाव हो। अब नवम भाव में है, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मिश्रित होंगी। आप ये ध्यान रखिए, सूर्य देव आपके लिए दूसरे भाव के ही मालिक हैं सिर्फ़, तो आपके लिए आप न्यूट्रल लीजिए उनको। आपके लिए अगर मैं शुक्र देव की बात करूँ, तो वो मेलेफिक हो जाते हैं। बुध देव की बात करूँ, तो वो भी आपके लिए मेलेफिक हो जाते हैं। राहु देव की बात करूँ, तो चंद्रमा जिसका लग्न हो, तो राहु देव मन को बहुत ज़्यादा विचलित करेंगे। आप अपने मन पे कंट्रोल रखिएगा, आपका इस समय में मन विचलित हो सकता है। बहुत सारे कर्क लग्न राशि वाले इस समय में एंग्ज़ायटी, टेंशन, डिप्रेशन में जा सकते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि यहाँ से राहु देव, देखिए राहु देव की दृष्टियाँ ज़रूर होती हैं पंचम और नवम। केतु देव की भले ही नहीं मानी जाती हैं, पर राहु देव की दृष्टियाँ ज़रूर मानी जाती हैं पंचम और नवम, तो आपके लग्न पे रहेगी। तो मैं कर्क लग्न राशि वालों से अनुरोध करूँगी, आप ओम नमः शिवाय का जप कंटिन्यूअसली स्टार्ट कर दीजिए। आपको टेंशन, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं इस समय में। तो उसको ध्यान रखिएगा। तो ये था मेरा एनालिसिस। आप कर्क लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मार्च 2025 माह का महीना। आपको अगर पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। थैंक यू।